23 जून 2023 दोपहर 2:14 ब्राजील के उत्तरी अमेज़न में एक सैटेलाइट ने एक अजीब सी गर्मी की लहर दर्ज की, ऐसी जगह से जहां पिछले 40 सालों से कोई इंसान नहीं पहुंचा था। नासा ने तुरंत डेटा साझा किया ब्राजीलियाई वाइल्ड लाइफ एजेंसी से। टीम तैयार की गई जिसमें थे डॉ मिगुएल फेर्रेरा, एक अनुभवी जीव विज्ञानी। डॉ मिगुएल ने बताया, अगर ये लहर किसी जीव की है तो ये धरती का सबसे बड़ा शिकारी हो सकता है। टीम 4 लोगों की थी, डॉ मिगुएल, कैमरामैन लुकास, मेडिकल एक्सपर्ट एना और ट्रैकर जूलियो। 24 जून की सुबह वो हेलीकॉप्टर से उस जगह के नजदीक पहुंचे, लेकिन वहां से 18 किलोमीटर अंदर सिर्फ पैदल ही जा सकते थे। पहले दिन सिर्फ चुप्पी और पसीना था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। रात होते ही पहला हमला हुआ। एक ब्लैक काइमन, अमेज़न का सबसे बड़ा मगरमच्छ, ने उनकी रात की निगरानी में झपटा मारा। जूलियो ने मशाल से डराया, मगर उसकी बांह पर निशान छोड़ गया। अगली सुबह जब टीम आगे बढ़ी, एक 12 फीट लंबा एनाकोंडा पेड़ से लटका मिला, जिसके पेट में कोई बड़ा जानवर था, शायद कोई जंगली पिग। डॉ मिगुएल बोले, यहाँ कुछ गलत है, जानवर असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। तीसरे दिन उनकी कैमरा फीड में कुछ दर्ज हुआ, एक छाया जो 2 पैरों पर चल रही थी, मगर इंसान नहीं लग रही थी। टीम में डर भर गया। एना ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए। चौथे दिन की सुबह लुकास गायब था। केवल उसका कैमरा मिला, जिस पर आखिरी 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। झाड़ियों में हिलती कोई बड़ी चीज और एक चीख। अब टीम बिखर चुकी थी। एना रो रही थी। जूलियो भाग जाना चाहता था, मगर डॉ मिगुएल ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो ये राज हमेशा के लिए दब जाएगा। 5वें दिन उन्होंने देखा, एक पेड़ के नीचे 6 खोपड़ियां दबी हुई थी और एक जानवर की चमड़ी, जैसे उसे छील कर टांगा गया हो। अब यह साफ था, कोई शिकारी यहाँ कई सालों से रह रहा था, कोई इंसान या शायद नहीं। 6ठे दिन की रात टीम के तंबू पर हमला हुआ। कोई चीज जमीन के नीचे से आ रही थी, जैसे सुरंग बनाकर। जूलियो को घसीट लिया गया। उसकी चीख आज भी अमेज़न की हवा में गूंजती है। 7वां और आखिरी दिन केवल डॉ मिगुएल और एना बचे थे। जीपीएस डिवाइस खराब हो चुका था। बैकअप सैटेलाइट फोन गायब। वो किसी तरह उस सिग्नल वाली जगह तक पहुंचे और देखा एक गुफा, जिसमें दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। चित्रों में एक जंगल आत्मा थी जो जंगल का संतुलन बिगाड़ने वालों को निगल जाती है। उसके बाद बस अंधेरा था। कैसे वो दोनों बचकर लौटे, कोई नहीं जानता। ये कहानी पूरी तरह उन फुटेज और सैटेलाइट डेटा पर आधारित है जो जून 2023 में दर्ज हुए थे। आज भी अमेज़न का वो हिस्सा प्रतिबंधित है, शायद क्योंकि वहां कोई अब भी सांस ले रहा है।